प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। शत्रु भय दूर किया, दिन प्रतिदिन संभालता है। शत्रु भय दूर किया, दिन प्रतिदिन संभालता है। धार्मिकता के राह पर सदा मुझे ले चलता है। धार्मिकता के राह पर सदा मुझे ले चलता है। उठाऊंगा मैं अपनी आँखें यहोवा पर, जो मेरा बल। आज का संदेश प्रभु के दास एन रघुसूरत से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। शुभ संदेश को सुनने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह में प्रेमी सलाम। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 19 कलम 13 से लेकर 15 कलम तक सुबह के हमारे मनन के लिए हम पढ़ेंगे। मैथ्यूज़ गॉस्पेल चैप्टर 19 वर्स 13 to 15 में पढ़ने के समय प्रार्थना के साथ हम ध्यान देंगे। तब लोगों बालकों को उसके पास लाए कि वह उन पर हाथ रखे और प्रार्थना करे, पर चेलों ने उन्हें डांटा। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों ही क्या है। और वह उन पर हाथ रखकर वहाँ से चला गया। प्यारो, ये कलम प्रभु अनेक दृष्टांतों को स्वर्ग राज्य के विषय में सुसमाचार में दिया गया है। उनमें से कई दृष्टांत हमको समझने में मुश्किल हो रहे, क्योंकि धरती में हम रहते हुए स्वर्गीय बातों को समझने के लिए परमेश्वर की आत्मा की बहुत बड़ी कृपा की ज़रूरत है। यहाँ प्रभु जब अपने शिष्यों बालकों को प्रभु के पास लाने में रोक दिया और उनको डांटा, ये देखकर प्रभु अपने शहरों को, अपने शिष्यों को बताते हैं, परमेश्वर का राज्य ऐसे बालकों की समान मन में दीन स्वभाव उन्हीं के लिए है। तो परमेश्वर का राज्य की उस स्वभाव को दिखाते हैं ये प्रभु इन बच्चों के विषय में बताने के समय। बच्चों में क्या प्रत्येक स्वभाव है। एक स्वर्गीय अंशी को, एक स्वर्गीय सदस्य को, एक परमेश्वर के संतान को सीखने के लिए सबसे पहली बात बच्चों में दीनता है। बहुत नम्र स्वभाव आप बच्चों में देख सकते हैं, और ये परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होने के लिए बहुत आवश्यकता है। हम पढ़ते हैं, मन में जो दीन है वो परमेश्वर के राज्य हासिल करेंगे। प्यारो, बच्चों को हम कुछ भी बताए वो नम्रता से करते हैं, और आप हर बार वो देख सकते हैं कि वो अपने पिछले जो कुछ कार्य है सब छोड़कर बातों को मानने के लिए, बहुत दीनता से कार्य करने के लिए बच्चों आगे आते हैं। दूसरी एक बात बच्चों में आप देख सकते हैं कि बच्चे अपने माँ या बाप को छोड़ता नहीं। परमेश्वर पिता के साथ
एक विश्वासी का, परमेश्वर के एक संतान की, उनकी सहारा, उनकी शरण हमेशा उनकी माँ नहीं तो उनका बाप है। इस प्रकार स्वर्गीय पिता के और शरण में जीने वाले हैं परमेश्वर के राज्य की बच्चों की स्वभाव। तीसरी बात आप देख सकते हैं, बच्चों में निष्कलंक स्वभाव को देखने को मिलता है। कलंक नहीं है। हम उनके विषय में कुछ घर पे उनके हर एक कार्य में हम पूछ सकते हो, बताएंगे हमको क्या खाया, क्या पिया, घर पे कौन है, मित्र कौन है, कोई भी सवाल उनसे पूछिए। बच्चों में ज़्यादातर वो कलंक बिना सब हमको बताते हैं। प्यारो, उनके निष्कलंक स्वभाव को स्वर्ग राज्य में प्रवेश होने वाले लोगों की स्वभाव के साथ तुलना कर सकते हैं। चौथी बात आप देख सकते हैं, बच्चों में ज़्यादातर बच्चे दूध पीते हैं। ये सचमुच में परमेश्वर के वचन में पितर कहते हैं, अभी अभी जन्मे हुए बच्चों की नाई जो सत्य वचन परमेश्वर का वचन है वो दूध है, वो पाने के लिए बहुत इच्छा रखो। यहाँ ऐसा हम पढ़ते हैं। बहुत आग्रह, बहुत तमन्ना रखो। परमेश्वर के संतानों में देखने की एक प्रत्येक स्वभाव है। परमेश्वर का वचन सीखने के लिए बहुत तात्पर्य होगा। बच्चों में पांचवी स्वभाव ये है, उनकी जीवन में वो अपने आप कुछ करता नहीं, उसको तैयार करना पड़ता है। उसको माँ उसको तैयार करते हैं और कुछ भी कपड़ा उनको पहने उनको कोई पड़ी नहीं, कपड़ा बिना भी वो चलेंगे। इसका अर्थ ये है कि अपने को भूल जाते हैं, अपने को त्याग करते हैं, अपने को, जैसे प्रभु अपने शिष्यों के बारे में बताया, अपने आप को त्याग करके उसके पीछे होना। उनमें कौन सी कलर की कपड़ा पहना और कपड़ा आप नहीं पहना उनको कोई पसंद नहीं है। और हम पढ़ते हैं, अपनी इच्छा को नहीं, उनकी माँ नहीं तो उनकी बाप की इच्छा वो चाहते, वो करते हैं और पूरे जीवन माँ बाप के अधीन में है। बच्चों की अगला एक स्वभाव है, उसमें आप देख सकते हैं कि वो मूल्यवान वस्तुओं पर ध्यान नहीं है। बच्चे को आप हमेशा देखो कि वो खिलौना चीज़ जो वैल्यूबल नहीं है, जो कीमत नहीं है, ऐसी चीज़ों को वो पसंद करते हैं। मतलब उनको कोई भेदभाव नहीं है कि ये बहुत मूल्यवान है, इसमें मूल्य कम है। पैसे का भी मूल्य वो नहीं जानते हैं, कागज़ के समान वो समझते हैं। प्यारो, बच्चों के नाई स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने वाले के जीवन भी ऐसा है। जगत में कोई चीज़ को मूल्यवान नहीं समझना। मूल्यवान परमेश्वर का वचन है, वो बहुत कीमतवान है, उसको पसंद करना अवश्य है। और फिर बच्चों में आप देख सकते हैं, बच्चों ज़्यादातर आराम करते हैं, दूध पीते हैं और सोते हैं। ये दूसरी एक संपूर्ण आश्रय, संपूर्ण आराम प्रभु में करते हैं। ये परमेश्वर के संतानों की एक स्वभाव है। अपने जीवन में सारी कार्य, जैसे हम जानते हैं, आदम जब उनकी पत्नी को परमेश्वर ने प्रदान किया, हम बढ़ते गहराई नींद में उतरा है। प्यारो, हमारे जीवन में भी परमेश्वर के इच्छा के अनुसार कार्य को संपूर्ण रीति से संभावना करने के लिए हम अपने जीवन को पूरी तरह कर्म बिना परमेश्वर के हाथ में देना अवश्य है। और प्यारो, बच्चों में और एक स्वभाव है, वो ज़्यादा गुस्सा नहीं करते हैं। अगर गुस्सा किया तो तुरंत प्रेम में वापस आते हैं। ये बहुत
कुछ ईर्ष्या मन में नहीं रखते, पूर्व क्रोध और पूर्व विरोध दुश्मनता मन में रखे काम नहीं करते। प्यारो, कितना सुंदर एक स्वभाव है बच्चों में। हम बड़ों में कितना फ़र्क है। हम हमारे मन में वैर रखते हैं, शत्रुता दुश्मनता रखते हैं, लेकिन बच्चों में ऐसा नहीं है। परमेश्वर के राज्य में हम बच्चों की नाई प्रवेश करना अत्यंत आवश्यक है। प्यारो, यहाँ हम और एक बात देख सकते हैं, बच्चे हमेशा रोता है। हाँ प्यारो, जब वो रोता है, उनकी माँ जानते हैं, उनकी भूख लगते है, उनको खाने को देते हैं, दूध देते हैं। जैसे हम भी हमारी आवश्यकता को आंसू बहाकर पिता से विनती करने का स्वभाव, प्रार्थना करने के स्वभाव परमेश्वर के राज्य के बच्चों को दिया गया है। आइए आने वाले समय में हम सब परमेश्वर के बच्चों की नाई अपने जीवन गुजरेंगे। उसके लिए दीनता, नम्रता, निष्कलंकता और परमेश्वर के और बहुत भरोसा और उसके वचन की तमन्ना, प्रार्थना हमारे जीवन की स्वभाव बनने के लिए प्रभु सहायता करे। एक और बात आप देख सकते हैं, सारे बच्चों को हम लेने के लिए इच्छा रखते हैं। मनुष्य हमेशा बच्चों की ओर प्यार करते हैं, उनको चुम्मा देते हैं। हाँ प्यारो, हम परमेश्वर के लिए और नम्रता से जी रहे हैं, उसके स्वभाव के अनुसार इस धरती में जीवन जीते हैं, लोग हमारे ओर बहुत प्यार रखेंगे। प्यारो, इन वचनों के द्वारा और सुबह हमारे हृदय को प्रभु संपूर्ण आशीष करे। जय मसीह की।